Hello everyone, welcome to CLAT Adda 24/7. My name is Shikha Puri और legal educator and in this video what we are gonna do, हम एक डिफरेंस जानेंगे. अब एक ये ऐसा डिफरेंस है जो अगर मैं लॉ स्टूडेंट्स तक की बात करूं तो उनको भी नहीं पता होता और बाकी अगर लेमन की बात करूं तब तो क्या ही कहने. ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है लॉयर, एडवोकेट, अटॉर्नीज एक्सेट्रा, इनका क्या डिफरेंस है. अटॉर्नी जनरल हो गया, एडवोकेट जनरल हो गया, गवर्नमेंट प्लीडर हो गया, पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो गया, इन सब में आखिरकार डिफरेंस है तो क्या है. ठीक है, अब बहुत ही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं मैम लॉयर और एडवोकेट में तो क्या ही डिफरेंस होगा, वो तो सेम सेम ही है. हम अगर पूछ लेते हैं इवन किसी लिटिगेटिंग लॉयर से जो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम उनसे पूछ लेते हैं कि अच्छा आप क्या है, मतलब आप कहाँ किस उसमें फील्ड में प्रैक्टिस कर रहे हैं. सर मैं क्रिमिनल लॉ में कर रहा हूं. अच्छा तो मतलब आप लॉयर है ना. हाँ जी मैं लॉयर हूं. उन्हें अब अभी ये जो डेजिग्नेशन है उसमें डिफरेंस ही नहीं कई बार पता होता. तो आज जो है इसी डिफरेंस को, इसी डेजिग्नेशन को जो है आपके दिमाग में बिठाने की जरूरत है कि आखिरकार ये है तो है क्या. सबसे पहले बात कर लेते हैं व्हाट इज लॉयर. लॉयर क्या है. देखिए लॉयर का मतलब होता है कि जिसने बीए एलएलबी मतलब जो लॉ कोर्स होता है पर्टिकुलरली वो कर लिया है. अब इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया में हमारे कितने टाइप की लॉ होती है. दो टाइप की होती है मैम. एक हमारी होती है 3 ईयर की और एक हमारी होती है 5 ईयर की. 3 ईयर की और 5 ईयर की. तो जिसने भी ये 3 और 5 ईयर की कंप्लीट कर ली है लॉ, उसे क्या कहा जाता है, लॉयर कहा जाता है. लेकिन क्या जिसने लॉ कंप्लीट कर ली है वो लिटिगेशन प्रैक्टिस करने का हकदार बन जाता है? नहीं, वो प्रैक्टिस करने का अधिकार नहीं बनता है. और वो कौन होता है, एडवोकेट, जिसने बार का एग्जाम, आपको भी पता है बार का एग्जाम इंपॉर्टेंट कितना होता है, तो बार का एग्जाम जिसने भी कंप्लीट पास कर लिया होता है वो बन जाता है एडवोकेट. मतलब अब वो अपने क्लाइंट्स को क्या कर सकता है, रिप्रेजेंट कर सकता है. तो दिस इज द मेजर मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन लॉयर एंड एडवोकेट. लॉयर जिसने अभी बार एग्जाम पास नहीं किया और एडवोकेट जिसने बार एग्जाम पास कर लिया है. तो अब आप खुद ही जान जाओ कि यू आर लॉयर और यू आर एडवोकेट. लॉयर की जगह लायर मत बन जाना. अब बैरिस्टर. बैरिस्टर देखो ये जो कंसेप्ट है ना ये हमारे इंडिया का कंसेप्ट नहीं है. ये कहां पर यूज होता है, बैरिस्टर होता है इंग्लैंड, वेल्स, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया. वहां पर एडवोकेट्स को पर्टिकुलरली जैसे लॉयर्स होते हैं उनको बैरिस्टर कहा जाता है. ठीक है, तो ये बाहर का कंसेप्ट है. नेक्स्ट आ जाता है अटॉर्नी जनरल. बच्चे लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं दो चीजों में, अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल में. अटॉर्नी जनरल कौन होता है बच्चा, जो यूनियन को, जो सेंटर को लीगल एडवाइस देता है. ठीक है, याद रखना मेन इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस है वो यही है कि अटॉर्नी जनरल सेंटर का या फिर प्रेसिडेंट का क्या होता है, लीगल एडवाइजर होता है जो आर्टिकल 76 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है. लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं एडवोकेट जनरल की तो वो लीगल एडवाइजर होता है स्टेट का. स्टेट का मतलब इंडिया के अलग अलग स्टेट्स हैं हमारे इंडिया में. ठीक है, तो हर एक स्टेट का एक पर्टिकुलर लीगल एडवाइजर होगा जिसको कहा जाएगा एडवोकेट जनरल. और अटॉर्नी जनरल कौन है, जो सेंटर और प्रेसिडेंट को एडवाइस करेगा. एडवोकेट जनरल कहां पर कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, आर्टिकल 165. ठीक है, तो अब आई होप आपको ये दोनों के डिफरेंस पता लग गए. अब सवाल उठता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर का. पब्लिक प्रोसिक्यूटर में एक चीज याद रखना कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर किन केसेस में होते हैं. सब सोचते हैं कि जो भी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं हर एक केस में वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही होगा. तो बच्चा ऐसा नहीं है. पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑब्वियसली हाँ गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन क्रिमिनल केस में पब्लिक प्रोसिक्यूटर गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है मैम, क्रिमिनल केसेस में पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो गया. तो सिविल केसेस का क्या, सिविल केस में आ जाता है बच्चा गवर्नमेंट प्लीडर. सिविल केस में गवर्नमेंट प्लीडर. अब याद रखना ये चीज कि अगर कोई सिविल केस में आपका गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है देन हु इज ही. आप कोर्ट में भी जाके उसको बोल देंगे तो पीपी है. पीपी मतलब पब्लिक प्रोसिक्यूटर. तो बच्चा वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं होगा, वो गवर्नमेंट प्लीडर होगा. बट अगर वो क्रिमिनल केस में गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है देन ही विल बी पब्लिक प्रोसिक्यूटर. ग्रेट, आई होप आपको ये सारे के सारे डिफरेंस पता लग गए होंगे अलग अलग. जो बहुत ज्यादा ये है, बहुत माइन्यूट सी चीजें हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन यही चीजें पता नहीं होती. और गलती से आप एडवोकेट बन गए और आपसे किसी ने पूछ लिया कि मैम आप ये बता दीजिए कि क्या डिफरेंस है, और आपको नहीं आया तो आपको भी पता है कि वहां पे हो जानी है बेइज्जती, और ये तो हमें नहीं करना है. ठीक है बच्चा, तो सेशन में तो यही था मेन. अगर आप क्लैट की आप
लॉ एंट्रेंस की, क्योंकि देखिए ये सेशंस है आप लोगों के लिए बचा, क्योंकि आप लॉ करने जा रहे हो, ठीक है। तो अगर आप लॉ की प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हो तो क्लैट 2025 का हमारा बैच जो है वो स्टार्ट हो चुका है। जितनी जल्दी एनरोल करेंगे उतनी जल्दी आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, एंड यू हैव टू अप्लाई द कोड व्हाट इट इज पुरी 80। पुरी इज माय सरनेम एंड 80 आपको डिस्काउंट मिलने वाला है बच्चा, 80% डिस्काउंट, ठीक है। एंड सबसे बढ़िया बात इसमें क्या रहेगी, एक तो आपको ऑफलाइन मॉक्स और स्टडी मटेरियल आपके घर तक पहुंचेगा, ठीक है। मतलब ऐसा ही नहीं कि हर टाइम्स आपको स्क्रीन ही देखनी है, क्योंकि क्लैट का पेपर ऑफलाइन होता है तो आपको ऑफलाइन मॉक्स आपके घर पे पहुंचेंगे। साथ ही साथ अगर आप स्पेसिफिकली पूरी 80 कोड यूज करते हैं तो आपको जूम पे मेरे साथ बात करने का मौका मिलेगा कि मैम कई बार ऐसा होता है ना कि हम जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो हमें एक दोस्त चाहिए होता है, तो वो दोस्त मैं आपके सामने बनकर आऊंगी, लेकिन आपको कोड यूज करना पड़ेगा पूरी 80। तो बच्चा आज का जो सेशन था वो यही था। बाकी आई थिंक आपको प्रोसेस पता ही है कि किस तरह से हमें कोड वगैरह अप्लाई करना है। यू जस्ट हैव टू गो टू अड्डा 24/7 की साइट एंड क्लिक ऑन ऑल कोर्सेज। देयर इज अ ऑप्शन नोन एज यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम एंड जस्ट क्लिक ऑन द, बिकॉज ऑब्वियसली आपको लॉ एंट्रेंस जो एग्जाम है वो क्रैक करना है, तो क्लिक ऑन लॉ एंट्रेंस एंड क्लिक on your CLAT. Now in CLAT option you can get all these courses, ठीक है। तो लॉ महापैक I would recommend कि ये ज्यादा बेटर है। Why? Because इसमें अगर आप CLAT की तैयारी कर रहे हो, CUT की तैयारी कर रहे हो, ALET की तैयारी कर रहे हो, मतलब ये जितने भी लॉ एंट्रेंसेस है उनकी तैयारी कर रहे हो, तो सारे के सारे जो बैचेस है वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। देखो अब तुम अगर कोड अप्लाई करते हो, जो मैंने बोला ही है भाई, पुरी क्या है, पुरी इज माई सरनेम और मैं अमरीश पुरी की कुछ नहीं लगती, 80 आपको डिस्काउंट मिलेगा। एंड नाउ ओहो मैंने गलती कर दी बच्चा, यहाँ पे एक सेकेंड, पुरी 80 अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपको प्रॉपर डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो बच्चा आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक प्लीज अपना ध्यान रखिए और सबसे इंपॉर्टेंटली अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।